सभी बहनों को मेरी राम राम। आज होली अष्टमी है, आप सब ने व्रत रखा है तो आपको उसकी शुभकामनाएं। तो इस दिन स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। तो कार्तिक मास की अष्टमी को होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ उसकी कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही हम सबका व्रत पूरा हो जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद हुई माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो चाकू का, सुई का और किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो चलिए सुनते हैं हम होली अष्टमी माता की कथा। तो होली अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके कि 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले जो कार्तिक अष्टमी आती है उस दिन सातों बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में जाकर एक खदान में मिट्टी खोद रही थी, क्योंकि उन्हें अपना घर लीपना था। तो वहाँ पे स्याहू माँ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई, मना कर दिया तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होता और मर जाता। तो अब वो बहुत दुखी रहती बेचारी। तो उसने एक दिन पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताओ क्या हुआ, मेरी संतान तो 7वें दिन ही मर जाती है, ऐसा क्यों होता है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सरुई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की सहेली है, वो तेरी कोख को अवश्य खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय की नीचे की साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब जल्दी उठी सवेरे सवेरे और फिर उसने देखा कि साहूकार की बहू आई और उसने उसके नीचे की साफ सफाई कर दी। गौ माता उससे बोली कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बता क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो माता। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर पेड़ के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देकर उसने सोचा कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मार दिया है। तब साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने बोला कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे के पास आया था, तो मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वो बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में ना जुएं हो गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ना बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तूने मेरे सिर में ना बहुत राहत दी है, मैं बहुत परेशान थी, मुझे बहुत आराम मिल गया है। अब तू बता, तू जो कुछ भी मांगेगी मैं उसे दूंगी, तो कुछ मांग मुझसे। बहू बोली कि मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो। स्याहू माता बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली,
मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 हुइयाँ बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए और कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि भाई जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी छोटी जो है ना वो बच्चों को याद करके ना रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाके देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजवन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो पूजा पाठ कर रही थी वो, और उसके घर तो सजा हुआ था। उसके बहू बेटों को देखकर उसकी जिठानियाँ बहुत खुश हुई और उसको आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वो बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। उन सब ने साथ मिलकर पूजा करी। उसने अपनी जिठानियों के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया पुत्रवती होने का और सदा सुहागन होने का। उसके साथ मिलकर सबने पूजा की। हे हो अष्टमी माता, हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है उसी तरह सभी की कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी, चावल, सिंगाड़े लेकर इस कहानी को सुने और मीठा कपड़े कुछ भी ले सकते हैं। साड़ी या सास जो भी पहनती है उसमें पैसे रखें अपनी हैसियत के अनुसार और बायना निकालें और अपनी सास को दें, ना हो तो घर के किसी बड़े को दें। शाम को हलवा पूरी और जो भी पकवान बनाने हो अपने घर की परंपरा के हिसाब से वो बनाएं और पूजा करें। होली अष्टमी का कैलेंडर ले लें, कलश भर लें जो दिवाली पर घर धोने के काम आता है, और अर्घ्य देने के लिए अलग से लोटा भर लें। बोलो होली अष्टमी माता की जय। होली अष्टमी का एक अर्थ अनोनी को होनी बनाना भी होता है। एंड धन्यवाद। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इस व्रत को कैसे किया, और भी कोई व्रत की कथा सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।